बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब एक दो दिन में चाइना जाएंगे और उनका ये जो दौरा चाइना है, वैसे तो ये फरवरी के अंदर होना था, लेकिन आपको याद होगा वो बलून वाला इंसिडेंट हो गया था। वो जो अमेरिकन्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि चाइनीज़ बलून्स भेजते हैं और उस वेदर बलून्स के ज़रिए हमारे ऊपर सर्विलेंस कर रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं। तो उस वजह से दोनों के टाइज ख़राब हो गए थे और उसके चलते फिर दौरा जो था वो पोस्टपोन हो गया था ब्लिंकन का। तो अब ये फरवरी वाला दौरा अब होगा। ये जो विज़िट बहुत पहले से तय था वो अब होगा। और इसके अंदर भी सारी दुनिया का मीडिया यही लिख रहा है कि कोई ख़ास ब्रेक थ्रू नहीं होगा, कुछ भी ख़ास इनके दरमियान जो टेंशन है वो डिफ्यूज़ नहीं होंगे। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि ब्लिंकन फिर जा क्यों रहा है? अगर सबको पता है कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होना है इस विज़िट का, तो ब्लिंकन जा क्यों नहीं? अच्छा, बाय द वे 2019 के बाद पहला कोई ऐसा बड़ा ऑफिशियल अमेरिका का जा रहा है 2019 के बाद, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। तो इस हिसाब से बहरहाल ये सिग्निफिकेंट ज़रूर है कि 4 साल के बाद लगभग अमेरिका का कोई टॉप ऑफिशियल जो है वो जा रहा है वहाँ पर चाइना के अंदर। तो उस हिसाब से सिग्निफिकेंस इसकी है। अब ब्लिंकन क्यों जा रहा है, जबकि पता भी है कि दौरा फेल होगा, तो क्यों जा रहा है इस पे अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको एक दो बड़ी खबरें दिखाना चाहूँगा। पिछले दिनों ये हुआ है कि चाइना का जो फाइटर जेट था साउथ चाइना सी के अंदर उड़ रहा था, इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंदर, तो सामने से सर्विलेंस जहाज़ आ गया अमेरिका का। अब उसको देखकर अमेरिकन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मनूवरिंग की है इनके पायलट ने, और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। राइटर्स ने खबर लगाई है कि चाइनीज़ जेट कैरिड आउट एग्रेसिव मैनूवर नियर यूएस मिलिट्री प्लेन, पेंटागन सेज। ये भी 31 मई को खबर आई थी और यहाँ पर बदमज़गी भी पैदा हो सकती थी अगर ये टकरा जाते। तकरीबन टकराने ही वाले थे लेकिन बचत हो गई। तो ब्लिंकन जो जा रहे हैं ना, असल में ब्लिंकन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये इम्प्रेशन क्रिएट हो कि दोनों के दरमियान टेंशन्स हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान, लेकिन ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं हो गए। ये कोई अगर ये सोचे कि ये बिल्कुल पटड़ी से उतर गए हैं और ऑल आउट किस्म की कोल्ड वार छिड़ गई है, इस इम्प्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए ब्लिंकन का ये दौरा कुछ न कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है। राइटर्स ने ही कल खबर लगाई कि ब्लिंकन हेड्स टू बीजिंग होपिंग टू काम फियर्स ऑफ यूएस चाइना ब्रेक, और इसमें वो कहते हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन गोज टू बीजिंग दिस वीकेंड with expectations low that he will make headway on the long list of disputes between the United States and China. But he and his Chinese counterparts can achieve at least one thing, say analysts: show that the world's most important bilateral relationship is not about the fall of the rails. Now, ये तो चलें दौरा हो रहा है ना। जेक सुलेवान साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है ब्लिंकन की अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी चाइनीज़ टॉप ऑफिशियल्स के साथ, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मोदी की विज़िट होगी। मोदी जो अमेरिका आ रहा है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उनकी अपनी सोच है कि मोदी की विज़िट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन को असल में बेचने अपने वेपन्स, असला बेचना चाहते हैं, ड्रोन्स और दीगर असला अपना बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं इंडिया कोई बड़ी डील उनको दे। इस वक्त उन्होंने एक चीज़ तो कम से कम की हुई है कि थोड़ा सा इंडिया को फोर्स किया हुआ है ओवर द ईयर्स कि वो अपनी जो वेपन्स की परचेजिंग है रशिया के ऊपर से वो कम कर दे, और इंडिया ने किया भी है मोदी के नेतृत्व में, मोदी की लीडरशिप में। तो अब वो चाहते हैं कि वो जो एक कट किया है उन्होंने पोर्शन रशिया से वेपन्स ख़रीदने का, वो ज़रा इनकी अमेरिकन कंपनी को ऑर्डर दें, आप वहाँ से लें। उस सिलसिले की एक कड़ी है इनका ये दौरा। तो जेक सुलेवान ने कहा कि मोदी का दौरा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस पे चाइना के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हु जीजिन। ये अक्सर ग्लोबल टाइम्स के अंदर लिखते रहते हैं, चाइना का जो सरकारी अखबार है। उनका मैं आपको ज़रा रिएक्शन दिखाना चाहूँगा जेक सुलेवान के इस स्टेटमेंट के ऊपर। मैं देख रहा था इनका ट्विटर असल में, तो उसके अंदर उन्होंने ये शेयर किया, TRT वर्ड की खबर इन्होंने शेयर की, जेक सुलेवान वाली स्टेटमेंट, और इस पर रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि इज़ द US सेटिंग द सीन फॉर ब्लिंकन्स चाइना विजिट?
which is unlikely to achieve the breakthrough that Washington unilaterally wants. Comparing Modi's US visit to Blinken's China visit is ridiculous in itself. If you think about that, is this really respect for India? अच्छा, मोदी साहब का ये जो दौरा होगा, इस पे द वायर ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट लगाई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। कहते हैं कि एज मोदी गोज टू वॉशिंगटन, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द चॉइसेस इट फेसेस। कड़वी बातें की हैं उन्होंने, लेकिन सच्ची बातें की हैं। वो कहते हैं, ये रॉक दवार साहब ने लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि इन द यूएस स्कीम ऑफ थिंग्स, India appears to be the ideal regional ally in any strategy to contain China. It will employ hardball tactics to make India accept that role, but India hasn't seemed eager to play that role, not even under Modi thus far. यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं वाशिंगटन वाले बाबा जी, तो बाबा जी चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ना रोल ज़्यादा प्ले करें कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटेजी के अंदर, लेकिन हार्डलाइनर है ना मोदी, तो उसकी लीडरशिप के अंदर भी इंडिया अभी तक विलिंग नहीं है कुछ ज़्यादा चाइना को चिढ़ाने में, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। मुझे वैसे शुरू से लेकर यही लगता है कि मोदी का जो ध्यान है ना, वो कहते हैं ना पंडित की दौड़ मंदिर तक, तो इनका अभी तक मेरा ये एक अजम्पशन है इनके बारे में कि इनकी सोच अभी तक पाकिस्तान तक महदूद है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सपोर्ट करती है चीज़। अभी तक शायद इनके दिमाग में चल रहा है कि इसको अगर हम अवॉइड करेंगे, डाउन प्ले करेंगे, तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी खुद ब खुद। इसीलिए तो वो नाम ही नहीं लेते चाइना का। आज तक उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया, चाइना का नाम ही नहीं लिया उन्होंने गलवान क्लैश से लेकर आज तक। तो मुझे लगता है ये डाउन प्ले कर रहे हैं उसको, और ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको डाउन प्ले कर दूं तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा सिर्फ शुतुरमुर्ग कर रहा होता है। शुतुरमुर्ग को अगर आप देखें, जब भी उसको डर लगता है ना या कोई थ्रेट होता है, तो शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत बड़ा एक बर्ड होता है, तो उसको शुतुरमुर्ग कहते हैं उर्दू में। शुतुरमुर्ग को जब डर लगने लगता है ना, जब उसको थ्रेट होता है, तो शुतुरमुर्ग क्या करता है, उसकी एक हैबिट है, अपनी गर्दन ज़मीन के अंदर दबा देता है, और उसको फिर यूँ लगता है कि ही सेफ नाउ, मतलब अपनी गर्दन ज़मीन में दबा देने से उसको ऐसा फील होता है, उसकी एक साइकी है कि अब मैं खतरा टल गया, अब मैं ठीक हूँ। मुझे यूँ लग रहा है ये शुतुरमुर्ग सॉर्ट ऑफ पॉलिसी है कि वो चाइना को देखकर अपनी मुंडी जो है ना, गर्दन इंडिया के पॉलिसी में कर वो ज़मीन में लगा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं इसको डाउन प्ले करने से ख़तरा टल जाएगा चाइना वाला। लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिका के साथ भी जाने को तैयार नहीं है मुकम्मल तौर पर कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी में, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ नहीं है रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन क्या ये पैटर्न मोदी की इस विजिट के अंदर चेंज होगा? मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं होगा। लेकिन अमेरिका जो पॉलिसी रख रहा है ना चाइना के साथ, इंडिया के लिए भी इसमें सीखने को बहुत कुछ है। देखें, वो कोशिश कर रहे हैं ना, ब्लिंकन उधर इसीलिए जा रहा है कि ये इंप्रेशन चाइना में ना पड़े कि हम बिल्कुल ऑल आउट वॉर में चले गए हैं, कोल्ड वॉर में उनके खिलाफ। तो इंडिया को भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। जहां पर उनको लगे कि चाइना को फील हो रहा है कि इंडिया रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है।